वेलकम और वेलकम बैक। क्या आप भी ये बातें सुनते हो? ओ गॉड, यू आर ऑन योर पीरियड्स, यू कांट टच अ चार, यू कांट गो टू टेम्पल, यू कांट गो टू पूजा घर, तुम अपवित्र हो चुकी हो, तुम इम्प्योर हो गई हो। सो गाइज, मैं अगर अपनी बात करूँ पर्सनली, व्हेन आई हिट माई प्यूबर्टी, आई गॉट माई मेंस्ट्रुएशन। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था कि हम अचार टच नहीं कर सकते या हम इम्प्योर हो गए हैं। हाँ, मेरे घर में ये ज़रूर था कि इफ़ यू आर योर पीरियड्स यू आर नॉट सपोज टू गो टू पूजा घर, या आप टेम्पल नहीं जा सकते हैं। घर के बाहर जाती थी तो वहाँ ये सुनने को ज़रूर मिलता था कि वो गर्ल्स इम्प्योर जाती है ना, इसलिए अलाउड नहीं। हमारे घर में तो हम अचार भी टच नहीं कर सकते। कुछ फ्रेंड्स ये भी बोलती थी, एंड दैट एक्चुअली मेड मी फील लाइक अ रिबल। एंड आई फेल्ट कि जब मेरी बेटी होगी तो मैं तो अपनी बेटी को ज़रूर टेम्पल जाने दूंगी या पूजा घर जाने दूंगी, until I actually knew the facts. So guys, हमारा जो हिंदू रिलीजन है मुझे लगता है बहुत ही लिबरल है और हर चीज़ का एक साइंटिफिक एविडेंस है। So guys, according to Ayurveda, which is an ancient system of medicine, there are 3 type of energies in our body: वात, पित्त and कफ। और इनमें से अगर एक का भी इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। हर एक एनर्जी का अपना एक रेलेवेंस है। वात जो होता है एज ए एनर्जी ऑफ मूवमेंट, पित्त एनर्जी ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म होता है, और कफ जो होता है वो एनर्जी ऑफ लुब्रिकेशन एंड स्ट्रक्चर होता है। जब हमारा पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं उससे पहले, जिसे हम आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं पीएमएसिंग, उस समय क्या होता है कि हमारा जो पित्त होता है वो बढ़ने लग जाता है बॉडी का। पित्त बढ़ने की वजह से क्या होता है, देयर इज सडन रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, और ये मदद करता है बिल्डिंग ऑफ टिश्यूज विद इन द यूट्रस एज वेल। जब एकदम से आपका वात बढ़ जाता है बॉडी का, तब आपका मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट होता है। और ये भी कहा जाता है कि जिसका पित्त इम्बैलेंस होता है उन गर्ल्स को पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो आपका पित्त और वात दोनों बड़े रहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज के टाइम पे। तो जब आपकी बॉडी में ये पित्त वात का इम्बैलेंस होता है, उस समय आपको नहाना या बाल धोना अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हम जब बीमार होते हैं तो उस समय भी कहा जाता है ना कि आपको नहाना नहीं है। तो सेम तरीके से जब आपकी बॉडी की एनर्जी थोड़ा इम्बैलेंस हो रखी है तो उस समय नहाना अवॉइड करना चाहिए। और हमारे जो टेम्पल्स हैं, पूजा घर हैं, उनमें बिना नहाए नहीं जाया जाता है। So logically देखा जाए तो this is the reason behind not going to a temple rather than saying that girls are impure. It's not that we or our blood is impure, but it's actual logic that हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो इम्बैलेंस हो रखी होती है। इस वजह से आपको नहाना अवॉइड करना चाहिए। और हम नहाते नहीं हैं उस समय, अगर आप नहीं नहा रहे हैं, बिना नहाए मंदिर नहीं जाया जाता है, पूजा घर नहीं जाया जाता है। सो ये लॉजिकल रीजन है फॉर नॉट गोइंग टू अ टेम्पल और नॉट गोइंग टू अ पूजा घर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और दूसरा रीजन ये है कि आपने नोटिस किया है कि हमारे जो पहले जमाने के टेम्पल्स हुआ करते थे, जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं हमारे हिंदू कल्चर के, वो मोस्टली एलिवेशन पॉइंट में रहते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, हिल्स हो गया। गाइस, जो हमारे टेम्पल होते हैं वो एक एनर्जी ड्रिवन प्लेस है, और कहा जाता है कि हमारे हिंदू वर्शिप प्लेसेस की जो एनर्जी होती है वो अपवर्ड एनर्जी होती है, और जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वुमेन की एनर्जी होती है वो डाउनवर्ड मूव कर जाती है। सो दोनों एनर्जी जो हैं वो सिमेट्री में नहीं रहती हैं, इसलिए एक वुमेन को टेम्पल नहीं जाना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, ना कि शी इज इम्प्योर। रादर देन सेइंग कि इम्प्योर है लेडी, वन शुड से कि एक वुमेन की एनर्जी और टेम्पल की एनर्जी मैच नहीं करती है। वर्शिप प्लेस की जो एनर्जी होती है वो मैच नहीं करती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। ना तो हमारा ब्लड इम्प्योर होता है, ना ही हम इम्प्योर होते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे कल्चर में ब्लीडिंग गॉडेस को वर्शिप ना किया जाता। Yes guys, there is a temple where a bleeding goddess is worshipped. That is कामाख्या टेम्पल। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना जान लीजिए, दैट इज अ हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड दैट मेंस्ट्रुएशन इज अ ह्यूमन इशू एंड नॉट ओनली अ वुमेन्स इशू। Equally is important to understand that's a concern of hygiene and not of purity. So guys, share this video with your maximum friend and make them understand the logic. क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। Not everyone, but some of them, जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, तो उनको धर्म के नाम पे डराया जाता था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे। Rather than talking like this, it's better to make the people understand the logic behind it. हिंदू रिलीजन बहुत ही साइंटिफिकली ड्राफ्टेड किया गया है, तो प्लीज़ लॉजिक जानिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए।
सो गाइज, आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी कहना है तो प्लीज़ बिना हिचकिचाहट के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और प्लास्टिक फ्री मेंस्ट्रुएशन के लिए मेरी मेंस्ट्रुअल कफ गाइडलाइन जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। I'll catch you next time with some other story. Till then, take care of yourself. Bye bye.